you for the workshop on Bhashini. I welcome here the delegates from Ministry of Minority Affairs, Mr. Prashant Verma, Bhashini, yes, Mr. Kabir, Miss Neha Rathod, and all their team. I heartily welcome you, and I sincerely request you to take the seat in the front. Please. I welcome Professor INC sir, and I humbly request him to present the introduction for this workshop. Hello. As you are not aware, but we are starting this center with the help of Minority Ministry first time, and last year our Prime Minister Modi ji has given Pali language declared as a classical language. But this problem is very major because Pali is only in books. You will not find any small village where Pali is spoken. Pali is a language which is written in books. Otherwise, some scholars speak in university, college, they know about it. But laymen don't know about Pali. Our main aim, these programs, main aim to provide the extensive translation in different language of Indian language. And because of this, last meeting, they had decided that you will hold a workshop where we will describe how to do this. We know we have available text, we have available translation in Roman script, in Hindi also, but that is not enough because that is scholarly work. For laymen, if we will go to village and I will narrate everything, not possible everything. In India, different language, different area, different language. But main problem of Pali is not even a single village where Pali is spoken. Now our main aim to how to simplify Pali. And in this matter, I will request Dhammadeepa, he will inaugurate, he will give some lecture on what is Pali. Thank you. I humbly request sir to take the front seat, and also Neha ji, Kabir ji, and Prashant ji to kindly have your designated seats. Ma'am, please. सभ्यसानां अभिवादनं करोमि. पाली ती बुद्धवचनं अथी पालेती रखती ती पाली. यंग भाषा संग पाली बुद्धवचन ती होती. किंती बुद्धवचन विनय पिटकं, शुद्ध पिटकं, अभिधम्म पिटकं च ती पिटकं ती बुद्धवचन होती. विनय पिटक ती बुद्धस्य आना, ती आना देशना ती पवुच्यति. शुद्ध पिटक ती वोहार देशना होती. शुद्ध पिटक ती वोहार देशनेन जानितं होती. ततो परं अभिधम्म पिटकं ती परमर्थ देशना होती. ती शिक्षा यं अध्ययन ती पिटकं ती पवुच्यति. पिटकं पिटकत्थ विदु परियत्ति भाजनत्थतो आहु. पिटकं ती परियत्ति भाजनं. बुद्धस्य देशना द्वे विभागानि विभजित होती. परियत्ति पटिपत्ति. परियत्ति ती
पाली पटिपत्ति ती विपස්සना सतिपट्ठाना किंति विपස්සना विशेषेण पस्सनं ती विपස්සना सतिपट्ठाना ती चत्तारो सतिपट्ठाना कायानुपस्सना वेदनानुपस्सना चित्तानुपस्सना धम्मानुपस्सना ती चत्तारो सतिपट्ठान देशना बुद्धेन कम्मास धम्म नाम पूर्णं निगमे समीपे दिल्ली प्रदेशे पूर्णं निगमे देशितं होति बुद्धो वदति चत्तारो सतिपट्ठानाति एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्थानं विशुद्धिया दुःखदो मनस्सानं सन्तिकमाय ति चत्तारो सतिपट्ठाना काये कायानुपस्सी विहरति वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति ति परियत्ति देशना परियत्ति शासन बुद्धस्य शासन गौतम बुद्धस्य शासन ती पंच सहस्रानि वस्सिकानि आयु होती 8 आयु ती परिपूर्ण होती 8 आयु ती अनागत होती। परियत्ति पालन हेतु जम्बूद्वीपे तीनि संगीतीनि कथितं होती पटम संगीति राजगिरी नगरे राया अजातशत्रु न रक्षितं महाकश्यप थेरेन अजख्येन आनंद च उपाली थेरेन सद्धि 500 अर्हंत भिक्खु संघर्ष सभा ती पठम संगीति ती पंचशतिकाति पौज्यति यं संगीति ये समर्थं बुद्धवचनानि ती धम्मं च विनयं च द्वे विभागे विभाजिता होती किंति धम्मं किंति विनयं विनयं ती बुद्धस्य आनादेशना ती पंच प्रकरणे पंचपोत्तकेन विद्धारितं होती किंति पंचपोत्तकानि पाराजिका पाचित्तीय महावग्ग चुल्लवग्ग परिवार च पाराजिकानि ती चत्तारी पाराजिका होती मैथुन धम्म सेवनं ततो परं चौरीय कम्मं थेय चित्तं करणं ती द्वितीय पाराजिक तृतीय पाराजिकं ती मनुष्यवध चतुर्थ पाराजिकं ती शीलवा एकं मिच्छा घोषणा ती चतुर्थं पाराजिकं होती ततो परं 13 संगादिशेष धम्मानि ती विनय पिटके संगीत होती पाचित्यति होती महावग्गे चुल्लवग्गे भिक्खु भिक्खुनी संघर्ष उदयं विकास ती विद्धारित होती परिवारति समस्त विनय पिटकस्य सारं अस्ति ततो परं सुत्त पिटकं ती पंचनिकाये ही विभाजितं होती दीघ निकाय मध्यम निकाय संयुक्त निकाय अंगुत्तर निकाय एंड खुद्दक निकाय ती दीघ निकाये महत्तानि सुत्तानि संगीतं होती सामय्य फल सुत्त महासतिपट्ठान सुत्त महापरिनिप्पान सुत्त ब्रह्मजाल सुत्तं ती अनेकानि
थोरं महत्तं महत्तं सुत्तानि दीघनिकाये संगीतं होती संयुक्त निकाये पी अनेकानि सुत्तानि संगीतं होती. I am also comfortable. You are also comfortable. Pali is ancient language of India, and we are really fortunate that the government of India, under the Prime Ministership of Narendra Modi ji, has declared Pali as a classical language, and it is a great step in the development of its indigenous language for the future. This is the mother tongue of Buddha, in which the entire Buddha Vachanas have been compiled. And 3 councils were held in India. Large numbers of the monks participated that, and they compiled 84,000 sermons of the Buddha. And this Tipitaka has also traveled to different parts of South Asia. From South Asia, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Cambodia and Laos. These 5 countries have protected this entire Tipitaka in its pristine purity. And I would like to share this information that in the 5th council held in Mandalay in 1872, the entire Pali Tipitaka has been inscribed on the marble slabs, and it is about 729 marble slabs, and it is recorded as the largest book in the world, as recorded in the Guinness Book of the World Record, and that book is in Pali language. This is a proud moment for us, and really we are fortunate that Government of India has recognized this importance, the importance of this language, because of which India has a soft power in South Asia, entire South Asia. If we see South Asia, the South Asian people respect India too much because of this Buddhist heritage, and Buddhist heritage is preserved in this Pali language. So another challenge for our Indian national and our collective community is that this language is very least known in India. As I was speaking, very less people could understand that, but in South Asia, many people understand that. So this rich heritage of India, this is a time to give opportunity to this heritage and revive this Pali language. And this will definitely give us influence on entire of the Asian region. That is also one of the part of Act East policy of Government of India. Earlier policy was look east, now it is a time to act east. So this will generate soft power also. In Pali, the word of India is, the title for India, the name of India is said Jambu Dipa. Jambu means the larger continent, the larger island. So now we have a little geographical boundary of political India, but the Jambu Dipa, it ranges somewhere from Iran, Iraq, that was the part of India under Ashokan Empire, to Myanmar and Thailand area. So geographically, this is a very vast land, and it is under the influence of Buddha, and Buddhist literature has Pali as its base. So this is a great opportunity for our national policy also to revive this Indian language for the future. As we see that in India, Sanskrit is another language, and fortunately, we are fortunate that earlier government, and for many years, many decades, we see that there are many Sanskrit universities, many institutions, and many programs are there to promote Sanskrit language. But in this regard, Pali
has not got that much opportunity to represent itself in India. So digitalization of Pali, this is very one important task under the government, and those who have love for this language, who have regard for this language, they need that entire Pali literature should be digitalized, and in the contemporary application software should be developed. I humbly request Prashant Verma ji to speak a little about this workshop. Mr. Prashant, please. Thank you. So namaskar and very good morning to all of you. So we are here to give the brief introductions of the Varsity division, and our team is here for demonstration of different tools, application and use cases. So Varsity is basically a Government of India initiative that was started in 2022 and by PM Modi has inaugurated that mission. And the main aim of that mission is to remove the language barrier by developing the different AI technologies translation system. The main core technologies are machine translation, OCR, text to speech and speech to text, and associated technologies like speaker diarization, language detection, voice detection, and many more. So our Varsity District India Varsity Division is basically maintaining the platform, national level platform that providing the open source model and data sets in all the 22 languages. Or we have also started working low resources language at that we are here to digitalization for the manuscripts. So the main aim of this workshop is basically to discuss about how to digitize that ancient manuscripts so that each person can access the manuscript in their local language. So the main aim is to build the translation system in different forms like the document translation, speech translation, machine translation. So the main requirement of this initiative, that is collaboration, has been made by Ministry of Minority Affairs. So we have started working on digitization of the data. So we are here to know about what will be the main challenges of these languages like Pali, Prakritic, Avestan, and how we can start digitization that manuscripts. So the main challenges of these languages are basically the manuscripts are spread all around the country, and we don't know how we can cataloging them, how much resources are currently available in these languages. And also we don't know the main scripts of Pali and the most usable script of Pali. So we have started working with the Devanagari script, as we have the models in various models and the tools in Devanagari script. So for this, the main agenda of this workshop is to discuss about the digitization of the manuscript by defining the how to create the data sets, how the format can be made, and what will be the requirements for that. And also we will discuss about the various use cases that are developed under Varsity mission that are used in the different government and private organizations and are integrated in that platform. So let's start it with the use cases. One of the use cases about what will be the process of creating the data sets, what will be the requirement. So the first slide is shown about the Varsity initiative, that is the core technologies like speech translation, document translation, machine translation, text to speech, and ASR. So we have developed the various models of these technologies and data sets too. So next slide. So for the collection of the data set, we have one platform called the Bhashadhan. This is basically a crowdsourcing platform, and this is collaborating and collecting the data set, these technologies, and also we have institute and any individual can contribute
through their voice, text, speech. So basically these have the four components like Bolo India, Dekho India, Likho India, Suno India. In Bolo India, you can it text visible on the screen, and you can speech to the text, and Dekho India is to document translation. Image is visible on the screen, and you can read out there and give the transcription of that particular images. Likho India is the translation component. Then language have written some text, and you have to translate into another language in your respective language. Next slide. This will so this is the basic requirement for OCR data set. In order to build the OCR models, so these data creation requirements are there. That is, if we want to build a prototype, the initial model, then minimum requirements is 10,000 to 20,000 annotated lines or sentences. And next is the baseline model, that is required the 50,000 plus annotated lines, and for the production model we require the 1 lakh annotated lines for model that is ready for the production. Next. So when we create the data set, we have to provide the folder structure. Like if we going to the line annotation, so we have to create the image folder where we kept all the line annotation like image 1, image 2, and also corresponding labels.csv. It is one of the CSV files that covers the metadata, that is the IDs, what will be the script, language, font's name, and we have also provided the image name and corresponding transcription of that data. So जो भी आप इमेज आप इसमें डिफाइन करोगे उसका corresponding transcription आपको इसमें fill करना होगा. So that will be the CSV format, and this is the various metadata information like image name, source document, language and script, transcription, domain, etc. Next. So the file standards are that format and encoding should be the UTF encoding, so that it can access seamless access at all form and preventing the encoding errors and running issues. The file should be in the format of PNG and TIFF, so that it can be easily recognized by the translation models. And the resolution should be between the 300 to 600 dpi for better model accuracy and preservation of the textual details. The annotation should be in the 3 level like word, sentence, and the page-wise annotation level. But the most preferable form is the line level segmentation for optical processing and improves alignment between the image and text. Next. These are the segmentations requirement. Like if we go for the line segmentation, like sentence segmentation, then it is basically cover the item ranges 5 to 12 words per line. So you can segment it in align with these requirements, and also this is the metadata information. You can also add the metadata at your own requirement, but this is the basic metadata required for the data set creation. Next. These are the ASR data set. As you want to build the speech data set for the technologies like automatic speech recognition and text to speech. So these are the basic minimal requirements for stage 1 is 15 to 10 or 100 hours of prototype model, and 20 to 500 hours for baseline model, and 1000 plus hours of production model. So these are basically built, the ASR is data set is basically built for building the ASR model and speech text to speech synthesis. So these are the audio standard. If we go for the recording side, then we have to format is in the web is preferred format, and sampling rate should be 16 kilohertz. This is the standard specification, and bit depth is 16 bit and channel using mono, and clip duration in minimum to 5 to 12 seconds per clip. This is the basic requirement. Next.
So for the ASR data, we have to provide the following metadata information in aligned with the Excel file, with audio file name, with the transcription language, this speaker, there to the speaker ID should be there, gender, validation station, age, duration, etc. So these are the minimal requirements for creating the baseline models of the OCR and ASR technology. So we can start with creating the data set in this form so that we can create an model can be created, product should be created. We can each one can access the Pali language in their own local language. So thank you so much. So let's start with one of our use cases. So I request Vashi team to come. Good afternoon, everybody. My name is Swati, and हम भाषणी से हैं. So just to give you a brief कि हम लोग क्या करते हैं. We are the National Language Translation Mission of India, and we work towards transcending the language barrier. तो basically हमारा predominant यही aim है that we eliminate the language barrier from this country. We understand कि हमारे कंट्री में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं जिसमें लोग एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशंस करना चाहते हैं, जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं और जिसमें हमारी पूरी रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज पड़ा है. एंड वी वांट टू गो एंड अचीव दैट पॉइंट जहाँ पे हम लोग को लैंग्वेज की वजह से हम कॉन्वर्सेशंस ना कर पाएँ या रिपोजिटरी को ना समझ पाएँ, वो ना हो. सो दैट इज़ व्हाट वी डू एंड दैट इज़ व्हाई वी आर हियर. ऑल्सो सो पाली लैंग्वेज के अगर हम बात करें, सो द डिग्निटरीज हैव ऑलरेडी टोल्ड एवरीबडी द इम्पोर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज ऑफ पाली. हमारे पास पाली का कोई डेटा सेट नहीं है. सो अगर हमारे पास पाली का कोई डेटा सेट नहीं है तो जिन मॉडल्स के थ्रू हम लोग लैंग्वेज बैरियर्स को एलिमिनेट करते हैं, हमारे पास वो मॉडल्स ही नहीं क्रिएट हो पाएंगे. सो फॉर दैट ओनली प्रशांत सर हैड गिवन दी प्रेजेंटेशन जिसमें उन्होंने बताया था दैट फॉर डिफरेंट मॉडल्स हम लोगों को किस टाइप का डेटा चाहिए होगा. एंड जस्ट टू गिव अ ब्रीफ अबाउट दी सर्विसेज दैट वी हैव सो दैट यू अंडरस्टैंड कि कितना कैपेबिलिटी बन जाएगा हम लोगों का इफ़ वी हैव द डेटा सेट फ्रॉम यू. So we have about, currently in the system we have about 36 languages जो हम support करते हैं, and हमारे पास 23 services हैं. All these services are based on models, and वो models जो हैं वो data set से ही created हैं. So let me just go through the services one by one. First is the neural machine translation. तो अगर हमें text to text का translation करना है तो हमारे पास एक NMT का मॉडल है, न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन का मॉडल. तो जो भी आपका टेक्स्ट में लिखा हुआ होगा वो आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस हमारे पास उसका मॉडल हो. एंड ये अभी करंटली 36 लैंग्वेजेस में है हमारे पास, बट अगेन हमारे पास पाली लैंग्वेज में मॉडल नहीं है. सेकेंडली इज वॉइस एक्टिविटी डिटेक्शन. तो अगर आपको कोई भी वॉइस जर्नी देना है किसी भी अपने सोल्यूशन में या किसी भी हमारे प्रोडक्ट में, तो हम लोगों को थोड़े मॉडल्स चाहिए होते हैं टू सपोर्ट इट. फर्स्ट मॉडल इज वॉइस एक्टिविटी डिटेक्शन. जो भी हमारा अभी मैं जैसे स्पीच बोल रही हूँ तो इसमें मेरे पॉजेज होंगे, मैं कभी रुकूंगी एंड देन फिर मैं थोड़ा पॉज और लेके बोलूँगी. सो ऑल ऑफ दैट द एक्टिविटी डिटेक्शन इन द वॉइस पार्ट is done through voice activity detection, and it is currently available in 36 languages, and these are the formats and sampling rates जिसको वो support करता है. इन formats और sampling rates से हमारा output और अच्छा हो जाता है, improvise हो जाता है. Then moving on to the third service that we have, that is language diarization. तो अगर आपके पास कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है और उसमें आपने देखना है कि कितनी लैंग्वेजेस हैं, that is done through language diarization and currently available in 36 languages. इसका थोड़ा सा एग्जांपल मैं दूंगी. जैसे अगर हमारे पास ये ऑडियो फाइल आती है जिसमें मैंने भी बोला और प्रशांत जी ने भी बोला है, प्रशांत जी ने इंग्लिश में बोला और मैंने हिंदी में बोला है, तो मेरे को डायराइज करके दे देगा कि हमारी कंबाइंड ऑडियो में इंग्लिश हिंदी ये वाली लैंग्वेजेस बोली गई थी. देन वी हैव डीनॉइजर. सो डीनॉइजर लाइक द नेम सजेस्ट,
जो भी हमारा ऑडियो फाइल होगा उससे पहले वो उसको क्लीन करने में हेल्प करता है. बाय क्लीन आई मीन वो उसका जो नॉइज़ है लैंग्वेज ऑडियो फाइल में उसको हटाने की कोशिश करता है. Then we have audio gender classification. So currently available in two classification levels, which is female and male. तो कोई भी ऑडियो फाइल अगर आएगा उसमें मेल और फीमेल वॉइसेस को वो क्लासीफाई कर सकता है. देन वी हैव स्पीकर वेरिफिकेशन. सो जैसे अगर आपके पास अगर हमारे पास सैम्पल ऑफ स्पीकर्स आ जाएं, जैसे मेरा थोड़ा सा सैम्पल ऑफ वॉइस आ जाए, देन प्रशांत जी का वॉइस आ जाए, तो मैं एक ऑडियो फाइल में बता सकती हूँ कि ये मैंने बोला था, ये द पार्ट दैट आई हैव स्पोकन विल बी आइडेंटिफाइड बाय माय नेम, एंड जो प्रशांत जी ने बोला है उनका पार्ट उनके नाम से आइडेंटिफाई हो जाएगा. स्पीकर वेरिफिकेशन इज ऑल्सो देयर. देन वी हैव स्पीकर डायलाइजेशन कि जितने भी स्पीकर्स बोले गए हैं, जैसे अगर हमारा पूरा अभी वर्कशॉप होगा तो वी विल हैव 5-6 स्पीकर्स जो बोलेंगे, तो वो आइडेंटिफाई कर देगा कि कितने स्पीकर्स थे इन द एंटायर ऑडियो फाइल. देन वी हैव नेक्स्ट सर्विस प्लीज, टेक्स्ट टू स्पीच. तो कुछ भी अगर आपका टेक्सचुअल फॉर्मेट में अगर है, उसको अगर आपने वॉइस देना है, दैट कैन हैपन थ्रू टेक्स्ट टू स्पीच सर्विस दैट वी हैव. Then is inverse text normalization. So major example इसका वो होता है कि अगर जैसे आपके पास नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 100 एक हमारे पास नंबर है, तो 100 एक्सपैंडेड फॉर्म में भी लिखा होगा, विच बाय दैट आई मीन HUNDRED एक्सपैंडेड फॉर्म में, और 100 को आप न्यूमेरिकल फॉर्म में भी लिख सकते हो, विच इज 100. तो अगर आपको 100 को 100 में लिखना है इन द न्यूमेरिकल फॉर्मेट, तो आप इनवर्स टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन यूज कर सकते हो. Then we have automatic speech recognition, which is basically the transcription. जो भी मैं अभी जैसे बोल रही हूँ, तो मेरे वॉइस को वो टेक्स्ट में लिख लेगा. तो स्पीच टू टेक्स्ट जो हो रहा है, that happens with automatic speech recognition. Next language please. हाँ, so अभी जो जब ये हमारा this is one of our products, so you can see that whatever I am speaking is getting live transcripted. So speech to text happens through ASR that I just told, and again in the parallel you can see the live translation screen. So text to text for translation, it is happening through neural machine translation, the first service that I had explained. Moving on to the next service. Then is transliteration. So कई चीज़ें होती हैं जिनमें हम लोग को ट्रांसलेशन नहीं कराना है. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ स्कीम नेम कॉल्ड जल जीवन, तो जल जीवन इज अ कॉइन्ड वर्ड. अब जल जीवन का अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दूंगी तो इट विल बिकम वाटर लाइफ एंड इट विल लूज इट्स आइडेंटिटी. तो अगर मुझे जल जीवन का आइडेंटिटी प्रिजर्व करके रखना है, जिसमें हम लोग अगर इंग्लिश में अगर मैं उसको ट्रांसलेट करना चाहती हूँ, तो वो इंग्लिश के कैरेक्टर्स में लिखा है JALJEEVAN, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलिटरेशन. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सर्विस दैट वी हैव. देन वी हैव लिप सिंक, कि जो भी ऑडियो में बोला गया है इट गेट सिंक विद द लिप्स ऑफ द स्पीकर. सो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, जैसे पहले बताया था कि अगर आपको 100 को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है HUNDRED, तो आप वो लिख सकते हो. वी ऑल्सो हैव अ सर्विस ऑफ पंचुएशन. तो अगर आपको पंचुएशन मार्क्स चाहिए अपने पूरे स्पीच में या अपने पूरे टेक्स्ट में, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज देयर. देन वी हैव टेक्स्ट लैंग्वेज डिटेक्शन. तो अगर आपके पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसको आपको मैनुअली नहीं देखना है कि वो कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली द सिस्टम विल डिटेक्ट द लैंग्वेज फॉर यू अगर वो टेक्सचुअल फॉर्मेट में है. सो दैट्स टेक्स्ट लैंग्वेज डिटेक्शन. देन वी हैव ग्लॉसरी. सो ग्लॉसरी से वी सॉल्व 2 काइंड ऑफ यूज केसेस. वन इज द पोस्ट ट्रांसलेशन यूज केस, विच मीन्स कि अगर जैसे सो वी वर वर्किंग विद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ऑल्सो, वी हैव बीन वर्किंग विद देम. तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में BN इज जनरली द एब्रिविएशन फॉर बिलियन, बट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में इट इज़ द एब्रिविएशन फॉर बटालियन. तो काफ़ी डिफरेंस हो जाता है हमारा कॉन्टेक्स्ट में.
तो अगर आपको कोई फोर्स ट्रांसलेशन चाहिए, विच मीन्स अगर आपको BN को बटालियन बोलना है बिलियन की जगह, तो दैट इज समथिंग दैट कैन बी अचीव थ्रू ग्लॉसरी. एंड द सेकंड केस इज द ट्रांसलिटरेशन का यूज केस. सो ट्रांसलिटरेशन जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, दैट कैन ऑल्सो बी अचीव थ्रू ग्लॉसरी. देन वी हैव ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. So OCR से the capability of OCR is to extract text from a PDF file or an image file. तो अगर आपके पास कोई PDF में टेक्स्ट है या आपके पास कोई इमेज में टेक्स्ट है, तो उसको अगर आपने एक्सट्रैक्ट करना है, दैट कैन बी डन थ्रू OCR. Moving on to the next service, we also have profanity filter. Profanity filter is applied on all of our products and services automatically because हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी प्रोफेन वर्ड्स जो हैं वो हमारे आउटपुट में आए. सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव. देन वी हैव ऑडियो लैंग्वेज डिटेक्शन. सो अगर आपके पास ऑडियो है और उसमें आपको ऑटोमेटिकली लैंग्वेज डिटेक्ट करना है कि कौन सी लैंग्वेज में ऑडियो बोला गया है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सर्विसेज दैट वी हैव. देन वी हैव नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन. सो बेसिकली अगर आपको कैटेगराइजेशन करना है, सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ऑडियो फाइल है, उसमें से आपको कैटेगराइज करके निकालना है कि इसमें से प्लेसेस का नाम कौन से प्लेसेस का नाम बोला गया, कौन से लोगों का नाम बोला गया. ऐसे करके आप कैटेगराइज कर सकते हो. जैसे प्लेसेस प्लेस में आ जाएंगे, एड्रेसेस एड्रेस में आ जाएंगे, नेम्स के कैटेगरीज में आ जाएंगे. तो वो कैटेगराइजेशन करने के लिए यू विल हैव नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन. देन वी हैव वॉइस क्लोनिंग. कि वॉइस क्लोनिंग इज बेसिकली अगर मेरे वॉइस से आपको कोई और ऑडियो को भी जनरेट करना है विदाउट मी स्पीकिंग दैट ऑडियो, सो वॉइस क्लोनिंग कैन ऑल्सो बी डन. इट इज़ करंटली अवेलेबल इन 11 इंडियन लैंग्वेजेस. एंड वी हैव इमेज लैंग्वेज डिटेक्शन. तो अगर आपके पास कोई इमेज है, उसमें से आपको देखना है कि उस इमेज में कौन सा लैंग्वेज है, तो आप इमेज लैंग्वेज डिटेक्शन से कर सकते हो. एंड द लास्ट सर्विस दैट वी हैव इज कीवर्ड स्पॉटिंग. तो कीवर्ड स्पॉटिंग इज कि जो हम लोग एनालिसिस में यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, कि नेगेटिव बोला गया है, पॉजिटिव बोला गया है, तो ऑल ऑफ दैट एनालिसिस कैन बी डन थ्रू कीवर्ड्स. एंड कीवर्ड्स अगर आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं, देन यू कैन डू इट थ्रू कीवर्ड स्पॉटिंग. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि आई ज्वाइन भाषनी अराउंड 2 years बैक. एंड उस टाइम पे ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में जैसे नाउ वी हैव 36 इंडियन शेड्यूल लैंग्वेज, 36 लैंग्वेजेस सपोर्टेड. पहले सिर्फ ये चार्ट का जो मैक्सिमम बार था दैट वाज ओनली 22. एंड फ्रॉम दैट लेवल वी हैव रीच्ड टू दिस लेवल कि 36 लैंग्वेजेस हम लोगों ने अपने सर्विसेज में इंक्लूड कर दिया. एंड नाउ वी ऑल्सो वांट टू मूव अहेड एंड गेट पाली ऑल्सो लैंग्वेज इनकॉर्पोरेटेड इन दीज सर्विसेज सो दैट वी कैन retain our heritage, we can understand our heritage and our knowledge repository. So that is why we are here, and we would like to have your support to get that kind of data sets जिससे हम लोग वो मॉडल्स बना पाएँ और इन सर्विसेज के थ्रू हम लोग फिर अपने यूज केसेस क्रिएट कर सकें. तो जस्ट फॉर एवरीबडीज रेफरेंस, जो भी हम लोगों ने यूज केसेस अभी तक क्रिएट करे हैं with the help of these services, we will give a demonstration of all of that, and you will understand कि capability क्या है, जिससे हमारे पास मतलब we'll be able to preserve our heritage and our Indian culture. So I think we can now start with the use cases, starting with mobile app. Over to Vaishali and Shreya. Hello, Namo everyone. Greetings to all. Thank you for having us. We are going to show you the Bhashini mobile app. So the Bhashini mobile app, all of you have phones. So if you go to your Play Store or App Store, you can download this mobile app. It's for free. And Shreya will tell you where we can actually use this mobile app. Yes, so actually, for example, if you're going to a different state, I'm a Kashmiri and I have to go for a workshop in Bengal. And that's a remote village where people only speak Bengali. They cannot even speak Hindi or English. And I have to ask for directions. वहाँ जाके मुझे उनसे पूछना है कि अस्पताल कहाँ है या पुलिस स्टेशन कहाँ पे है या जहाँ मुझे जिस ऑफिस में पहुंचना है वो कहाँ पे है. सो
उसके लिए we can use Bhashni mobile app and we'll show you a demo. Vaishali will speak in Bengali and I'll try to be a user who will speak in English. So the mobile app has 5 features. It is text to voice, voice, converse mode, scene and browse. So through the converse mode, we will show how you can communicate in 4 languages. So I'm choosing English and Bengali. Anyone Bengali in this room? No? Okay, so I'll confirm whether the translation is right or not. Yeah. Professor Singh, where is he? Where is he? I want to pre-meet Professor Singh. Where is he? So I'll reply in Bengali to this question. আমি প্রফেসর সিং এর সঙ্গে আগে দেখা করতে চাই তিনি কোথায় প্রফেসর সিং রুম নাম্বার 305 এ আছে, আপনি ওখানে গিয়ে দেখা করতে পারবেন। Professor Singh is in room number 305. You can go and meet him there. So that's a simple use case. आप कहीं भी जाए मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए. It's available on Android, iOS and it will surely help you. And आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा to help you with the translation. You'll be self-dependent, independent to use the app. The app supports 22 Indian languages and recently we have added a tribal language. It's called Bhili. We would love अगर हमारे Pali language भी मिले and people can actually converse in that. So yeah, we'll also show you a small demo. It's a fun video just to show different scenarios where you can use the mobile app. How will I speak in Bengali then? Learning Bengali in 10 minutes might be tough. But I do have a lifesaver 10-minute hack for you. Just download the Bhashni app. Once you've downloaded the app, just with a click of a button, there are these features. Let us go through the first one, that is the converse mode. The converse feature helps you talk in your own language and the listener can actually hear it in their local language and converse back to you. Can you show me the nearest way to the bus stop? সোজা গিয়ে বাদিকে Where can I buy some sweets? পিছনে বড় বিল্ডিংটা আছে সেখানে অনেক ভালো একটা মিষ্টি দোকান আছে উপস্থাপনাটি শেয়ার করুন হ্যাঁ নিশ্চয়ই এই অ্যাপটা যে আপনি ইউজ করছেন এটার বিষয়ে আমাকে বলতে পারবেন Can you tell me about this app you're using? I'm using the Bhashini app. আমি ভাষণী অ্যাপ ব্যবহার করছি So by now, you know how to use the Bhashini app. So download it and take it anywhere you go. So now you also know how to use the Bhashni app. Take it anywhere where you go. Please download it. टेबल्स ज्ञान भारत और ग्रंथिका so I request Neha to give a demo of it.
में आए रिकॉर्ड मौजूद थे, लेकिन अधिकतर पीले पड़ चुके स्कैन के रूप में। न सर्च संभव थी, न विषय आधारित करनी थे, जिससे अन्य भाषाओं के नागरिक इन तक पहुंच ही नहीं पाते थे। इसी चुनौती को हल करने के लिए लोकसभा सचिवालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन एक साथ आए। इस राष्ट्रीय प्रयास को नाम मिला संसद भाषिणी। इस दृष्टि को व्यवहार में उतारने के लिए संसद स्पर्धा शुरू की गई, जहां नवाचार को आमंत्रित किया गया। यहीं से क्राफ्ट टेक्नोलॉजीज अपने समाधान के साथ सामने आई और यहीं से ग्रंथिका का जन्म हुआ। ग्रंथिका में संसदीय बहसों का डिजिटलीकरण एक संरचित और पारदर्शी प्रक्रिया है। स्कैन किए गए पृष्ठ एक विशेष कैनवस में खुलते हैं। बाईं ओर मूल अंतिम चरण में पहुंचता है। अंतिम स्तर पर संसद पुस्तकालय के विषय विशेषज्ञ पूरा प्रूफ रीड करते हैं। केवल पूर्णता संतोषजनक दस्तावेज ही स्वर्ण मानक गोल्डन रिकॉर्ड घोषित किए जाते हैं। इसके बाद इन्हें भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में अनुवादित कर दिया जाता है और आम नागरिकों के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को मॉनिटर करता है एक रोल बेस्ड एक्सेस डैशबोर्ड। यहाँ उच्च अधिकारी रियल टाइम में देख सकते हैं कितने दस्तावेज अपलोड हुए, कितने योगदान में हैं, कितने वैलिडेट हुए और कितने गोल्डन रिकॉर्ड बने। लीडरबोर्ड के माध्यम से छात्रों की भागीदारी और योगदान भी पारदर्शी रूप से ट्रैक किया जाता है। आज देश भर के विश्वविद्यालयों के हजारों छात्र लगातार इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। संसद स्पर्धा के अंतर्गत कई 3 दिवसीय योगदान कार्यक्रम निरंतर आयोजित। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्कार सभी को। सबसे पहले थैंक यू इंद्र सर फॉर कोऑर्डिनेटिंग दिस, आपका बहुत सपोर्ट रहा है। जैसे कि आपने देखा, ये वीडियो हमारे टूल का है ग्रंथिका, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, जिसके अंदर जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे, जैसे कि आपके पुराने लैंड रिकॉर्ड्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, कोई भी ओल्ड डॉक्यूमेंट जो आपके पास इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है और जिसको आपको पढ़ना है, एनालाइज करना है, सर्च करना है, सो दैट्स व्हेन ग्रंथिका कम्स हैंडी। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे कॉलीग आज था, ये पोर्टल है हमारा, इस पर ये लॉग इन कर रहे हैं ईमेल, पासवर्ड और एक बेसिक चेक इन करके। तो जैसे ही हमने इस पर साइन इन करा, उसके बाद हम जाते हैं वैलिडेट डॉक्यूमेंट पे। सो ये एक पुराना डॉक्यूमेंट जो हमारे पास है, ये डिजिटाइज फॉर्म में, इसको हमारे पास ये कहीं पे भी नहीं इंटरनेट पे, लेकिन PDF में हमारे को ये मिला, हमने इसको अपलोड करा। नाउ व्हाट वी कैन डू इज़ दैट कि हम इसको एग्जैक्टली पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक माइक बटन है और कीपैड है, जिसमें इफ वी फील देयर इज़ अ नीड फॉर अस टू लिसन टू इट एंड मेक चेंजेस, देन इट कैन बी डन। The good part about Granthika is that it has a proper workflow where there is a validator, contributor. So सारा जो भी डेटा है proper analyze होके ही फिर final output उसका create होता है. So that's one thing that we can do with Granthika. जैसे कि सर ने कहा, पाली के लिए हमारे पास अब डेटा सेट्स, हमारे स्वाति ने भी एक्सप्लेन किया कि we need data sets for that. So this is one thing that I would like and request everybody to maybe search and research about it, so that we can collaborate on this. So this is all about Granthika. There is one more tool that I would want to go to. Okay. Mr. Speaker, I have received notice of an adjournment motion from Shri Sadhan Gupta. I had no time to look into it. It was handed over after I came in, and so I am calling it now. It relates to the following subject. जैसे कि आपने देखा, I can read it, and if I want to make changes in this, then I have the keypad button to also change things. Now we can move to the next. तो अगर आपको डेटा सेट्स बनाना है, तो अगर आपके पास डिजिटल डेटा हो पाली लैंग्वेज में, तो आप इस टूल का यूज़ करके उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिजिटाइज कर सकते हो। उस मैन्युस्क्रिप्ट में जो भी लिखा हुआ है वो आप बोल के उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं डिजिटल फॉर्मेट में। अब पाली बोलेगा कौन, उसके डेडिकेटेड टारगेटेड कंट्रीब्यूटर्स और वैलिडेटर्स होते हैं, क्योंकि आम जनता नहीं बोल सकती। जिनको पता है, जो जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज के जो एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ वही बोल सकते हैं। So this tool is all about like digitizing the data sets that are available in specific languages, या चाहे वो classical language हो या फिर regional language हो. So this is one of the powerful tools so that आपका पूरा data digitize हो सके, internet पे available हो सके, और उसका use करके आप उसको और
कई भाषाओं में ट्रांसलेट कर सके और उस पर अपने समराइजेशन या चार्टबोर्ड बना सकते हैं पाली लैंग्वेज का। अल्टीमेट गोल ऑफ बिल्डिंग द डेटा सेट एंड मॉडल इज व्हाट कि आप इंटरनेट English. My name is Neha. My name is Neha. तो आप देख रहे हैं कि if I'm typing something, it's also speaking it. So the idea is that even a non-tech person can use this. Somebody like me, this is my first time giving a demo. तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ आ रहा है। तो अगर आप बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं, वेबसाइट पे जाइए, अनुवाद क्लिक करिए और ऑन अ रेगुलर डे टू डे बेसिस यू कैन गिव दिस अ शॉट। एंड मेरे कॉलीग्स ने आपको ऐप के बारे में बताया ही है, दैट इज़ ऑल्सो अ वे यू कैन वर्क ऑन दिस एंड प्ले इट अराउंड। सो आई थिंक मेरे एंड से ये दो ही हैं, ग्रंथिका और अनुवाद, जो टूल्स हैं हमारे। आप प्लीज़ इसको सर्च करिए, इसके बारे में देखिए। एंड जैसे कि आस्था ने मेंशन किया कि पाली for the data sets we are working on it, and for that we would require your contribution as well. So we are open to it. Thank you so much. Madam, really this Bhashini app will connect all of us, and through this application, so next language in this application will be Pali very soon, and Department of Buddhist Studies and Advanced Center for Buddhist Studies is fortunate to be playing a major role in this process. And continuing this, I humbly request Professor Ayan Singh sir to felicitate Shri Ashok Kumar Gupta ji, Under Secretary, Ministry of Minority Affairs, Government of India. Then I request Dr. Neetu Singh ma'am to kindly felicitate Miss Neha Rathod ji. Please come ahead, ma'am. Dr. Raju Kumar sir to kindly felicitate Mr. Prashant Verma ji. I sincerely request Mr. Nishant, Dr. Nishant sir to kindly facilitate Mr. Kabir ji. आस्था जी. I invite research scholar of Department of Buddhist Studies, Kavita, to felicitate Vaishali ji in this occasion. I Khushbu, research scholar, to felicitate Shreya ji on this occasion.
I request Pinky Verma to felicitate Swati ji on this occasion. And with permission of Honorable Director, I request participants to join us for tea, and after that we will begin for our next session. Begin our next session at 12:15.